आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th का आर्ट्स हिंदी इलेक्टिव का जो पहला चैप्टर है उसका पहला जो काव्य खंड है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक गीत देवसेना का गीत, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके सारांश को एक्सप्लेन करेंगे अपनी भाषा में, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन करेंगे जो टर्म 1 एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को क्लिक किए हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस गीत का नाम है देवसेना का गीत, ठीक है। अब देवसेना से ये मत समझ लीजिएगा कि बाहुबली की जो देवसेना थी वो नहीं है, ठीक है। ये इमेजिंग मत करने लगिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो देवसेना का जो कहानी है इस काव्यखंड में सेम देवसेना के जैसा ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या इंटरेस्ट है इस कहानी में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो देवसेना का गीत है इसके बारे में कुछ परिचय है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है, ठीक है। यानी स्कंदगुप्त एक नाटक है, ठीक है, उसके द्वारा ही जयशंकर प्रसाद ने इसको लिया था। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। हुनों के द्वारा उनका सारा परिवार मारा गया और सिर्फ देवसेना बची। जो देवसेना थी वह स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, यानी प्यार करने लगी थी। और ये जो प्यार है वो वन साइड लव था, ठीक है। यानी वन साइड लव कहने का मतलब है देवसेना सिर्फ स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, स्कंदगुप्त उसको क्या करता था, भाव ही नहीं देता था, ठीक है। क्योंकि स्कंदगुप्त किसी और के चक्कर में था, यानी किसी और को वो चाहता था, ठीक है। तो इसीलिए देवसेना को स्कंदगुप्त भाव ही नहीं देती थी, यानी इसीलिए वन साइड लव था। अब जो देवसेना थी उसके प्यार में पूरा जीवन क्या कर रही थी, इंतज़ार में थी कि काश आज हमको प्रपोज करे, आज वो मेरा प्यार समझे कि ये सच्चा प्यार है। पूरी ज़िंदगी जब वो व्यतीत कर चुकी थी, पूरा बिता चुकी थी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जीवन के अंतिम दिनों में स्कंदगुप्त उससे विवाह करना चाहता था। तो फिर देवसेना उसे मना कर देती है और इसी दुख और दर्द में इस गीत को गाती है। तो इसी दुख और पीड़ा में उन्होंने, देवसेना ने एक गीत को लिखा है जो काव्य खंड के द्वारा है। उसी गीत के सारांश को भी समझेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो गीत है उसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। गीत क्या है आपका, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधु कुरैयों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता आनंद अंगड़ाई। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये चाइनीज़ में बोल रहा है या फिर फारसी में बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये आपका गीत है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करेगा ना तो आपको समझ में आने लगेगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, बस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। स्किप कीजिएगा तो फिर भटकते रह जाइएगा और ज़िंदगी आपका देवसेना के जैसा ही हो जाएगा, आखिर में फिर पछताते रह जाइएगा। इसीलिए इसको भी पढ़ लीजिए। उस सारांश का मतलब है कि आज जीवन के इस अंतिम समय में प्रेम निवेदन ठुकराना बहुत कष्ट देने वाला था। यानी स्कंदगुप्त ने जीवन के आखिरी समय में प्रपोज किया था किसको, देवसेना को। तो फिर क्या हुआ, देवसेना ने उसको ठुकरा दिया था कि नहीं, अब हम नहीं आपके प्रेम को, आपके विवाह को, प्रपोजल को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जिसके चक्कर में वो फिर क्या हो गई और दुखी हो गई। तो यहाँ पर ये था। अगले लाइन का जो सारांश है वो है, प्रेम के भ्रम में उसने अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं को लुटा दिया है। यानी प्रेम के भ्रम में, यानी प्रेम के भ्रम में कहने का मतलब है कि लगा कि उसको कि नहीं, जीवन में कभी ना कभी लौट के तो ज़रूर आएंगे और जल्द ही लौट के आएंगे मेरे प्यार के लिए। तो वो प्रेम के भ्रम में क्या कर रही थी, पूरा जीवन वो लुटा दी, उसको बर्बाद कर दी। तो अब यहाँ पर देखिए अगले लाइन का जो सारांश है वह कहती है, उसके दुख से दुख होकर यह शाम भी आंसू बह रही है। यानी वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है। मतलब सही बात है कि भाई उतना जीवन भर किसी के आशे में रहोगे तो क्या हो जाएगा कि कोई शाम भी उसको देखेगा कि यार ये इतना दुख है तो वो भी रोने लगेगा। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि वो लड़ते लड़ते थक चुकी है और वो हार चुकी है अपने लाइफ में कि अब हमसे नहीं होगा। आखिरी लाइन का जो सारांश है वह क्या है कि वह कहती है, उसकी पूरी जीवन यात्रा में सिर्फ उसका अकेलापन ही उसका एकमात्र साथी था। यानी वो पूरे जीवन प्यार के चक्कर में चौपट कर चुकी थी, तो वो पूरे जीवन को बर्बाद करके वह अपने अकेलेपन के साथ पूरे जीवन को व्यतीत की। यही वह अपने गीत में गाती है देवसेना, ठीक है। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक ही चीज़ के प्यार में पड़िए और वो है
किताब के प्यार में, ठीक है, क्योंकि किताब कभी किसी को धोखा नहीं देता है। गर्ल्स यानी लड़कियों के चक्कर में, और जो लड़कियां है वो लड़कों के चक्कर में नहीं पड़े तो ही बेटर है, वरना लाइफ आपका देवसेना के जैसा हो जाएगा, फिर आप पछताते रहिएगा, ठीक है। ये जो कहानी है वो स्टूडेंट को सीखने के लिए भी है। तो चलिए इसका MCQ क्वेश्चन करते हैं, बता दे रहे इतना सिंपल आपको लगेगा इस सरल समझने के बाद, खुद बोलिए कि हाँ आपने सही किया। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत काव्यांश में किसकी वेदना को अभिव्यक्त किया गया है। वेदना का मतलब होता है दुख, यानी किसकी दुख को व्यक्त किया गया है। पहला है आपका ऑप्शन स्कंद गुप्त की, दूसरा है आपका कवि की, या फिर तीसरा आपका देवसेना की, या फिर चौथा आपका कुमार गुप्त की। तो बहुत ही सिंपल है, आखिर देवसेना ही ना दुख में गीत को गा रही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, देवसेना, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ख है आपका, देवसेना के जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था, यानी आखिर में उसके जीवन में अंतिम समय में कौन था। ऑप्शन ए आपका बंधु वर्मा, ऑप्शन बी नीरवता, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी प्रणय। तो भाई ये स्कंदगुप्त जो था वो तो छोड़ के चला गया था, और इसका प्रपोजल आखिरी में आया तो वो तो ठुकरा दी थी, ये तो नहीं होगा। बंधु वर्मा भी नहीं होगा, प्रणय भी नहीं होगा। नीरवता का मतलब होता है दुख, लाचार, यही चीज होता है, ठीक है। तो वो आखिरी समय में यही उसके साथ था, ठीक है, अकेलापन भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ग है, जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन ए पीड़ा, संतुष्टि, प्रेम, भ्रम। तो इसमें से यही बात है कि भाई उसके जीवन में प्रेम तो कभी था ही नहीं, संतुष्टि तो जिंदगी में नहीं था, भ्रम भी नहीं था। भले ही वह प्रेम के भ्रम में जी रही थी लेकिन भ्रम नहीं था, यानी जीवन की संध्या में क्या था उसका, दुख और पीड़ा ही था, यानी आपका इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गवा दिया। ऑप्शन ए मधु कुरिया के, ऑप्शन बी धन के, ऑप्शन सी दान के, ऑप्शन डी भंवरे के। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला, ठीक है, यानी मधु करियो के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को किस कारण ठुकरा दिया। ऑप्शन ए भ्रम के कारण, ऑप्शन बी स्वार्थ के कारण, ऑप्शन सी धन के कारण, ऑप्शन डी राजनीति के कारण। देखिए कोई राजनीति से यहाँ पर रिलेट नहीं था, और धन के कारण भी नहीं था, पैसा से, क्योंकि जो प्रेम करते हैं उसको पैसा, दुनिया, दौलत, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, स्वार्थ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आखिरी जो बचा ये भ्रम के कारण, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक, और नए व्यूवर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी तुरंत, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बता रहे अच्छे तरीके से तैयारी करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।